हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के इस भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमर सुथार आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन टू गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड एसेसरीज। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के पिछले भाग में हमने GMAW के प्रिंसिपल और उसके परिचय के बारे में पढ़ा था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड एसेसरीज। इसमें हम सबसे पहले वेल्डिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, पावर सोर्स, उसकी बात करेंगे। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग समटाइम रेफर टू बाय इट्स सब टाइप्स, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। दोस्तों, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो विधि है उसको कई बार जो उसके जो दो सब टाइप्स होते हैं, जैसे मेटल इनर्ट गैस और मेटल एक्टिव गैस, इन नामों से जानते हैं। इन नामों से क्यों जानते हैं उसका जिक्र हमने पिछले भाग में किया था और आपने उम्मीद है अच्छे से समझा होगा। चलिए आगे देखते हैं। GMAW इज ए सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच ए कंटिन्यूस एंड कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड ए शील्डिंग गैस आर फीड थ्रू ए वेल्डिंग गन। यानी जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विधि है उसको दो तरीकों से संपन्न किया जाता है, जिसमें पहला है ऑटोमेटिक वेल्डिंग और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक या अर्ध स्वचालित वेल्डिंग। इस विधि में कंज्यूमेबल और लगातार चलने वाला वायर इलेक्ट्रोड और एक शील्डिंग गैस जो है फीड की जाती है वेल्डिंग गन के द्वारा। अब इन सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक सोर्स का यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलता है। उसको हम बोलते हैं पावर सोर्स। यानी जो पावर सोर्स है वो वेल्डिंग के लिए आवश्यक करंट को प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ए कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर सोर्स इज ए मोस्ट कॉमनली यूज विद GMAW। यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विधि के दौरान जो पावर सोर्स यूज़ किया जाता है वह एक कांस्टेंट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट के साथ यूज़ किया जाता है। बट कांस्टेंट करंट सिस्टम एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट कैन बी यूज्ड। यानी इसके साथ हम कांस्टेंट करंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जो पावर सोर्स है उसका चित्र देखते हैं। इस चित्र के साथ में मैंने कुछ लाइनें भी दी है जो इसको समझने में थोड़ा आसान बना देगी। जैसे पहला है कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। यानी जो पावर सोर्स है ये हमारा है कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट करंट के साथ में, और जो इलेक्ट्रोड है उसको हम पॉजिटिव रख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोड को धनात्मक पोल पर कनेक्ट कर रहे हैं। अब जब डायरेक्ट करंट के साथ में इलेक्ट्रोड को जब धनात्मक पोल पर रखते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो है करंट की मात्रा 66.66% रहती है, जिससे इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव पोल के लिए दिया हुआ है और दूसरा नेगेटिव पोल के लिए दिया हुआ है। जब हम GMAW पावर सोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड है उसको हम पॉजिटिव पोल पर कनेक्ट करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघले। GMAW विधि में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल पर रखने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो वेल्डिंग के दौरान हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं वह इलेक्ट्रोड एक तार के रूप में होता है। अगर हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोल पर रखते हैं और नेगेटिव पोल पर करंट जो होता है 33.33% होता है, इसलिए जो वेल्डिंग का जोड़ है वह अच्छी तरह से नहीं भर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है कम पिघलेगा। नेक्स्ट है द आर्क वोल्टेज इज इस्टेब्लिश्ड बाय सेटिंग द आउटपुट वोल्टेज ऑन द पावर सप्लाई। यानी इसकी जो आर्क वोल्टेज है, आउटपुट आर्क वोल्टेज जो है उसको हम पावर सप्लाई के द्वारा कंट्रोल करते हैं। पावर सप्लाई पर इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर दिया होता है, जिससे हम इसमें जो वोल्टेज यूज़ हो रही है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोड ड्राइव इज़ यूज टू कंट्रोल द एवरेज वेल्डिंग करंट। यानी जो पावर सोर्स है इससे हम जो इलेक्ट्रोड वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। उसकी स्पीड के अनुसार जो करंट है, वेल्डिंग के लिए जो करंट यूज़ हो रहा है वह अपने आप एडजस्ट होता है। यानी हम अगर इलेक्ट्रोड वायर की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं तो उसके साथ साथ करंट भी क्या है, अपने आप बढ़ जाएगा। अगर स्पीड को कम कर देते हैं तो करंट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। करंट की है ऑटोमेटिक सेटिंग इसलिए रखी जाती है, अगर इलेक्ट्रोड वायर बाई चांस
किसी वजह से वेरी करता है तो उसके साथ करंट भी अपने आप कम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्डिंग टॉर्च या गन। वेल्डिंग गन्स फॉर मिग वेल्डिंग आर अवेलेबल फॉर मैनुअल मैनिपुलेशन या सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग एंड फॉर मशीन और ऑटोमेटिक वेल्डिंग। यानी जो वेल्डिंग टॉर्च या गन आती है GMAW विधि में, यह दो प्रकार की आती है। एक होती है मैनुअल ऑपरेटेड और दूसरी होती है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड। The typical GMAW welding gun has a number of key parts: a control switch, a contact tip, a power cable, a gas nozzle, an electrode conduit liner and a gas hose। यानी ये जो एक वेल्डिंग गन होती है उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जैसे एक कंट्रोल स्विच, कॉन्टैक्ट टिप, पावर केबल, गैस नोजल और एक कंड्यूट लाइनर, एक गैस होज। इनके द्वारा एक कंप्लीट गैस वेल्डिंग टॉर्च तैयार होती है। The control switch or trigger, when pressed by the operator, initiate the wire feed, electric power and the shielding gas flow। जब हम वेल्डिंग गन या टॉर्च का ट्रिगर दबाते हैं तो उसके साथ साथ तुरंत वायर है वह फीड करने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वह और शील्डिंग गैस है ये दोनों फ्लो करने लगते हैं। कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क टू बी स्ट्रक, इससे क्या है, एक जो आर्क है वह उत्पन्न हो जाती है। द कॉन्टैक्ट टिप नॉर्मली मेड ऑफ कॉपर एंड समटाइम केमिकली ट्रीटेड टू रिड्यूस स्पैटर। यानी जो कॉन्टैक्ट टिप बनी होती है वह कॉपर की बनी होती है और कई बार इससे कुछ रासायनिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है जिससे कि स्पैटर है वह कम उछले और जो नोजल है वह अवरुद्ध होने से बच जाए। अब हमने अभी पढ़ा कि जो कॉन्टैक्ट टिप होती है वह नॉर्मली जो है सामान्यतः कॉपर की बनाई जाती है। कॉपर की इसलिए बनाई जाती है कि जो कॉपर है वह विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है और कॉन्टैक्ट टिप के द्वारा ही जो करंट है वह कॉन्टैक्ट टिप से इलेक्ट्रोड में पास कराता है। कॉन्टैक्ट टिप इज़ कनेक्टेड टू द वेल्डिंग पावर सोर्स थ्रू द पावर केबल। जो कॉन्टैक्ट टिप होती है वह एक पावर केबल के द्वारा पावर सोर्स से कनेक्ट रहती है। एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोड तक ट्रांसफ़र करता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ GMAW टॉर्च या GMAW टॉर्च के प्रकार। जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान टॉर्च की यूज़ की जाती है वह दो प्रकार की होती है। पहली है एयर कूल्ड। एयर कूल्ड का मतलब नाम से ही समझ जाएंगे कि जो हवा से ठंडी हो। यूजिंग वेल्डिंग करंट लेस देन 200 एम्पियर। जब हम 200 एम्पियर से कम करंट का यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर एयर कूल्ड टॉर्च का यूज़ करेंगे। दूसरी है वाटर कूल्ड, जो पानी से ठंडी होती है। वर्किंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड यूजिंग वेल्डिंग करंट अबाउट 200 एम्पियर। यानी हम एक लंबे समय तक वेल्डिंग कर रहे हैं लगातार और जो करंट है वो 200 एम्पियर से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम जो वेल्डिंग टॉर्च का यूज़ करेंगे वो होगी वाटर कूल्ड। इसके लिए पानी की अलग से आउटपुट और इनपुट सप्लाई दी जाती है। ऑपरेटर मस्ट हैव सेलेक्ट ए करेक्ट साइज ऑफ टॉर्च यूजिंग ए टॉर्च दैट इज़ नॉट sufficiently rated for the machine may result in the torch overheating. This may result in a poor weld and damage to the torch। यानी ऑपरेटर के द्वारा एक सही साइज़ की जो टॉर्च है वही यूज़ करनी चाहिए। यानी हमें 200 एम्पियर से कम की करंट पर वेल्डिंग करनी है तो उस टाइम पर हम एयर कूल्ड टॉर्च का ही यूज़ करेंगे। अगर हम 200 एम्पियर से अधिक करंट का यूज़ कर रहे हैं और लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वाटर कूल टॉर्च का यूज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टॉर्च को नुकसान हो सकता है और जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं वह भी एक ख़राब जोड़ तैयार होगा और जो टॉर्च है वह डैमेज भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम लंबे समय तक वेल्डिंग कर रहे हैं और जो करंट है 200 एम्पियर से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं और टॉर्च जो है एयर कूल्ड टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं तो इससे टॉर्च जो है ओवर हीटिंग हो जाएगी और ओवर हीटिंग होने से इलेक्ट्रोड वायर असमान रूप से बाहर निकलेगी जिससे कि एक ख़राब जोड़ वेल्ड तैयार होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग टॉर्च का चित्र।
चित्र में हम देख रहे हैं कि टॉर्च के कुछ भागों के नाम भी दिए हुए हैं और उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जो टॉर्च है वह इलेक्ट्रोड और गैस की सप्लाई किस प्रकार से करती है। चित्र के साथ मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, ए टॉर्च विद एक्सपेंसिव रेटिंग विल बी लार्जर एंड हेवियर देन द स्मॉलर टॉर्च विच कुड रिजल्ट इन डिस्कम्फर्ट फॉर द ऑपरेटर। यानी हम वेल्डिंग के दौरान अगर महंगी और ज़्यादा रेटिंग वाली वेल्डिंग टॉर्च लेते हैं तो वह जो टॉर्च है वह छोटी टॉर्च से बड़ी और हैवी होती है, जो कि ऑपरेटर के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकती है, उसे वेल्डिंग करने में कंफर्ट फील नहीं होगा। टॉर्च के बाद अब अगला इक्विपमेंट है वायर फीडर। वायर फीड प्रोसेस यूज ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड फीड इनटू द वेल्डिंग पूल। जो वायर फीड सिस्टम है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड है वह लगातार वेल्डिंग पूल में फीड होती रहे। द टॉर्च कनेक्शन इन द सिस्टम इन विच द GMAW टॉर्च इज कनेक्टेड टू द वायर फीडर। यानी जो GMAW विधि में जो टॉर्च यूज़ कर रहे हैं उसका जो कनेक्शन होता है वो वायर फीडर के साथ होता है, ना कि पावर सोर्स के साथ सीधा। कंट्रोल द स्पीड ऑफ द वायर इलेक्ट्रोड एंड पुश दिस वायर फ्रॉम द फीडर थ्रू द वेल्डिंग टॉर्च टू द वर्क। यानी वायर फीडर का क्या काम है, जो इलेक्ट्रोड वायर है वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड वायर यूज़ कर रहे हैं उसको पुश करना, कहाँ तक, वेल्डिंग एरिया तक या वर्क पीस तक। प्रोवाइड द पथ फॉर वेल्डिंग करंट। यानी जो वायर फीडर है वह वेल्डिंग करंट के लिए एक पथ जो है प्रोवाइड करवाता है। फॉर वेल्डिंग करंट टू बी पास्ड फ्रॉम द वेल्डिंग पावर सोर्स थ्रू द इंटरकनेक्टिंग लीड टू द फीडर एंड टू द वेल्डिंग टॉर्च। यानी वेल्डिंग के लिए जो हम करंट यूज़ करते हैं वह पावर सोर्स से वायर फीडर के अंदर से इंटरकनेक्टिंग होते हुए वेल्डिंग लीड के द्वारा वर्क पीस तक पहुंचता है। इसके अलावा जो वायर फीडर है उसका क्या काम है, प्रोवाइड गैस फ्लो कंट्रोल थ्रू ए सोलेनॉइड वाल्व। यानी वायर फीडर जो है वह गैस फ्लो कंट्रोल को भी प्रोवाइड करवाता है उसमें लगे एक सोलेनॉइड वाल्व से। सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। जब हम वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग गन से ट्रिगर दबाते हैं तो वह अपने आप वाल्व खुल जाता है और जब हम वेल्डिंग करना बंद कर देते हैं तो वह अपने आप बंद हो जाता है। द गैस इज फेड डाउन फ्रॉम द गैस रेगुलेटर टू द वेल्ड एरिया वाया द फीडर एंड देन द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग टॉर्च। यानी वेल्डिंग के लिए जो हम सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं वह पहले वायर फीडर में आती है, वायर फीडर से वेल्डिंग टॉर्च तक और उसके बाद में वर्क पीस पर। तो ये था वायर फीडर के बारे में, आपने अच्छे से समझ लिया होगा और उसका चित्र भी मैंने नीचे दिखा रखा है जो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम अगले इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं। चौथा इक्विपमेंट है सील्डिंग गैस सिलेंडर and regulator. The shielding gas required for GMAW welding is supplied from a gas cylinder through an outlet valve and regulator. जो हम GMAW वेल्डिंग के दौरान शील्डिंग गैस की आवश्यकता होती है वह कौन प्रोवाइड करवाता है, शील्डिंग गैस सिलेंडर। शील्डिंग गैस सिलेंडर से गैस है जो वाल्व के द्वारा रेगुलेटर में पहुंचती है और रेगुलेटर से उसे कंट्रोल किया जाता है। GMAW में शील्डिंग गैस के लिए जो रेगुलेटर यूज़ किया जाता है उस पर एक डायल लगा होता है जो हमें सिलेंडर के प्रेशर के बारे में बताता है। अब पांचवा इक्विपमेंट देखते हैं, गैस फ्लो मीटर। जो गैस फ्लो मीटर होता है ये रेगुलेटर के साथ ही कसा जाता है, जो कि इधर चित्र नंबर 4 में दिखा रखा है। इट इज़ ए यूनिट विच हैज़ ग्रेजुएशन मार्क ऑन द ग्लास ट्यूब। जो गैस फ्लो मीटर होता है उसके ऊपर एक ग्लास की ट्यूब लगी होती है जिस पर एक स्केल लगा होता है जिससे हम गैस का वर्किंग प्रेशर नाप सकते हैं। ए फ्लो रेट एडजस्टमेंट वाल्व फिक्स्ड टू द फ्लो मीटर कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनर्ट गैस टू द वेल्डिंग गन इन लीटर पर मिनट। यानी जो फ्लो मीटर होता है उस पर एक वाल्व भी दिया होता है जो कि इसकी आउटपुट गैस के आउटपुट को कंट्रोल करता है और आवश्यक वर्किंग प्रेशर के अनुसार ही हमें शील्डिंग गैस प्रदान करता है। यह फ्लो मीटर गैस को लीटर पर मिनट के हिसाब से मापता है। तो दोस्तों आज हमने गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान उपयोग होने वाले कुछ बेसिक इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था।
उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ GMAW ओवर SMAW प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस।